जनादेश 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रामकिरण यादव और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज 24। जनादेश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने रेल सुविधाओं को लेकर कोरबा के उपेक्षक मामला रेल बजट अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान जोर शोर उठाया। उनका सवाल था कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 80% कमाई कोरबा दे रहा है, तो फिर वहां लोगों की यात्री सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में राजस्व उस क्षेत्र का न्याय मिलना चाहिए। ज्योत्सना चरणदास महंत ने 30 लाख से अधिक की लागत से निर्मित पिट लाइन शुरू कराने के साथ ट्रेनों को मालगाड़ी को दया पन्ना छोड़ने की बात कही है। सांसद ज्योत्सना महंत ने सवाल खड़ा कर दिए कि यहाँ फ्लैगशिप योजना के तहत बनाए गए पिट लाइन आखिर शुरू कराने में क्या दिक्कत है। मैं आज ये खुशी की बात है कि मंत्री जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। कोरबा लोकसभा की जनता की आवाज़ मैं आपको आज सुना रही हूँ। प्लीज़ आप सुनिए और इस तरफ ज़रा ध्यान दीजिए। आज मैं रेलवे मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर अपने विचार रखने और सरकार की विसंगतियों को उजागर करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। महोदय, रेलवे की जो बात है वो कहते हैं कि जीवन रेखा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मुनाफे की रेखा बनकर रह गई है। विशेषकर छत्तीसगढ़ का नागरिक तो इसमें कहीं दिखता ही नहीं है, आम आदमी की छोड़िए। महोदय, मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उस कुल राजस्व का जो रेलवे का है उसमें कुल 80% हमारा कोरबा देता है। कोरबा का कोयला पूरे देश को रोशन करता है, उजाला देता है, रेलवे की तिजोरियाँ भी भरता है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं देता। आज रेलवे की प्राथमिकता मालगाड़ी है, यात्री गाड़ी नहीं। मालगाड़ियों का रास्ता देने के लिए हमारी जो यात्री गाड़ियां हैं वो घंटों आउटर पे खड़ी रहती हैं। सरकार ये भूल गई है कि ये रेलवे एक लोक कल्याणकारी सेवा है, ना कि कॉमर्शियल लोडिंग कंपनी। आप छत्तीसगढ़ से कोयला ढोकर अरबों कमाते हैं, लेकिन जब सुविधा की बात आती है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं। सरकार ने बजट में अमृत भारत स्टेशन और नई पटरियां बिछाने का दिया। मेरा सौभाग्य है कि मंत्री जी ने मेरा कोरबा और बैकुंठपुर दोनों जगह ये स्टेशन बन रहे हैं, लेकिन 2018 में इनका भूमि पूजन तो हुआ, लेकिन घोषणा 21 तक थी पूरा करने की, लेकिन आज 2026 तक कुछ नहीं हुआ। बजट में इसके लिए ठोस समय सीमा क्यों नहीं हुई। कोरबा में पिट लाइन बनकर तैयार है, लेकिन इसे शुरू करने में क्या हिचकिचाहट है समझ में नहीं आता। जब तक पिट लाइन पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी तब तक नई ट्रेन शुरू कैसे होगी। महोदय, मैं यह कहूँगी कि हम फला ट्रेन चलाएं, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यह जरूर पूछना चाहूँगी कि क्षेत्रीय संतुलन क्यों नहीं बनाया गया हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बिलासपुर, इतवारी, नागपुर तक आगे रुक जाती हैं, उन्हें कोरबा तक विस्तारित क्यों नहीं किया जा रहा। क्या समस्या है। जैसे नर्मदा एक्सप्रेस हुआ, तिरुपति बिलासपुर जैसी लंबी दूरी वाली ट्रेन का लाभ कोरबा को क्यों नहीं मिल रहा, जो औद्योगिक नगरी है। चांपा, शक्ति, सरक बूंदिया और मड़वा रानी जैसे स्टेशनों पर गीतांजलि, ज्ञानेश्वरी और अहमदाबाद एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव जनता की मांग है या पुरानी मांग है, जो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बता रही हूँ। क्या बजट केवल राजधानियों को जोड़ने के लिए है या छोटे स्टेशन के आम नागरिकों के लिए है, ये भी समझ में नहीं आता। कोरबा से कटनी मार्ग पर एक भी सीधी रेल यात्री नहीं है, गाड़ी नहीं है। कोरबा से राउरकेला के बीच रेल ट्रैक तो 5 साल हो गए, लेकिन वहाँ केवल मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं। क्या वहाँ के लोगों को रेल यात्रा नसीब नहीं होगी? क्या अधिकार नहीं है उनको? अध्यक्ष महोदय, सरकार वंदे भारत का ढोल पीट रही है, लेकिन साहब इस इलाके में आम आदमी को लेकर पैसेंजर ट्रेन के लिए 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये इस वंदे भारत का जो एक विज्ञापन है, ये जले पर नमक छिड़कने जैसा लगता है। रेलवे छत्तीसगढ़ को केवल एक दुधारू गाय समझता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। कोयला, राजस्व, बिजली तो भरपूर लेते हैं, पर रेल सुविधा, सर 1 मिनट, यह दुखी आत्मा बता रही है वहाँ की जनता की। कोयला, राजस्व, बिजली तो भरपूर लेते हैं, रेलवे सुविधा देने के नाम पर बड़ी कंजूसी करते हैं और आनाकानी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग बहुत स्पष्ट है। जिस क्षेत्र से राजस्व उस क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। यदि कोरबा से रेलवे को 80% कमाई मिल रही है तो वहाँ की यात्री सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। पिट लाइन शुरू होना चाहिए, लंबित रेल कॉरिडोर पूरे होने चाहिए और यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि यात्री सुविधा देनी चाहिए। कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को, जैसा कि अभी हमारे एक पांडे जी ने बोला, मेरे सहयोगी ने,
कि छत्तीसगढ़ में जो ट्रेन बंद कर दी गई थी उनको पुनः चलाने की मैं मांग करती हूँ। सरकार के बजट स्पीच तो एक मीठी शहद जैसी लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए रेलवे की नीतियाँ आज भी विष के बराबर है। कोरबा क्षेत्र को उसका वाजिब हक दिए जाने की मांग करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय